नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने यहाँ पे लिया है उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में, तो वो सारे हमने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं अलग अलग। जैसे कि 2023 का यहाँ पे जितने भी यूपी स्पेशल से प्रश्न आए वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर 2022 के जो प्रीलिम्स के प्रश्न आए यूपी स्पेशल के वो सारे आपको मिल जाएंगे। इस तरह से 2018 तक के यानी पिछले 5 सालों में जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हैं, उसके बाद उनका एक एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद भी जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे हमने लेके रखी हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ये सारे यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो कि परीक्षाओं में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। अब वो चाहे वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे जाए या फिर स्टेटमेंट बना के पूछे जाए, तो आते ही आते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वन बाय वन सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए 2023 से लेकर 2018 के बीच में वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि जो लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं यूपी स्पेशल में वो कितने पूछे गए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो किस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी आप प्रिपरेशन रखेंगे तो आगे के लिए 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा वहाँ के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया गया है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो ये जाहिर सी बात है, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये उत्तर प्रदेश में ही क्रांति के नेता रहे हैं सारे। जैसे कि लखनऊ, अगर हम हजरत महल की बात करें तो ये लखनऊ की रही हैं क्रांति के नेता। खान बहादुर खान जो है वो बरेली के हैं। कुंवर सिंह आप जानते हैं आरा के हैं, सॉरी ये बिहार में हैं। और नाना साहब जो हैं ये कानपुर के हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 2023 में पूछे गए यूपी स्पेशल से रिलेटेड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व बरेली उत्तर प्रदेश में किया। खान बहादुर ने करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। खान बहादुर ने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ कहाँ के हैं वो भी मैंने आपको सारे बताए। दूसरा प्रश्न इसमें है 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो चार ऑप्शन है, बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद सरस्वती और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन देखते हैं तो फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी ने गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। संयुक्त प्रांत किसान सभा ने किसानों को इस हद तक जागरूक किया कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन की बड़ी संख्या में संयुक्त प्रांत के किसानों ने भाग लिया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला क्या, ऑप्शन बी इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, अगर मान लिया इसके साथ और भी ऑप्शन होते कि गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, तो यहाँ भी ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे हमें एक नाम मिल गया, इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा ऑप्शन है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसका ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रामगंगा नदी भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है जो कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। तो कन्नौज के पास गंगा में मिलती है कौन सी नदी, रामगंगा नदी। जबकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी और जालौन होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। और बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो वो 480 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसका मतलब केवल कूट एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, बल्कि ये गलत दिया गया है। यहाँ पे 6.88% होना चाहिए। दूसरी बात, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में कोई वन भूमि नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो सोनभद्र, चंदौली, बहराइच और लखीमपुर खीरी। जाहिर सी बात है चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जनपद में स्थित है। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन है, तो वो चंदौली है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई।
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 78 वर्ग किलोमीटर है। गौरतलब है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य कहाँ कहाँ फैला हुआ, तो मेरठ में, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर जिलों में विस्तारित है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर। तो इस प्रश्न से आपके 3-4 फैक्ट क्लियर हो गए। एक तो सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, अगर आपको पता है तो ही आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, 149। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन के विकास के लिए हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना किसके लिए है, रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य अवांछित संरचनाओं को हटाकर स्टेशनों के आसपास की सड़कों को चौड़ा करके यात्रियों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए पहुंच बढ़ाना और यातायात प्रवाह को सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत देश भर में 1272 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है, जिसमें 149 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद 2023 में 7वां जो प्रश्न यूपी स्पेशल से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में नामित नहीं है। तो यहाँ भी पूछा गया है नामित नहीं है, इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा करिए। तो कानपुर नहीं है, बाकी आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा ये हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की विशिष्ट संस्कृति और धरोहर को वैश्विक फलक पर नई पहचान के साथ भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को चुना गया। कौन कौन से, तो एक तो आगरा हो गया, उसके बाद फिर ग्रेटर नोएडा, फिर लखनऊ और फिर वाराणसी। नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी आ सकता है। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो अनूठी उपहार योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। तो आपको कूट दिए गए, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, केवल एक, यानी अनूठी उपहार योजना जो है ये यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने के लिए अनूठी उपहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, के अवसर पर उन सभी लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से लकी ड्रा निकाला जाएगा जो कोविड-19 का टीका लगवा चुके हैं। तो यहाँ पे केवल पहला ऑप्शन सही होगा, अनूठी उपहार योजना, ये कोविड से रिलेटेड है यूपी गवर्नमेंट की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गंगा एक्सप्रेसवे और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो 18 दिसंबर 2021 को रोजा शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले प्रदेश के सबसे लंबे, यानी जो कि 594 किलोमीटर 6 लेन के ग्रीन फील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे को कुल 12 जिले कौन कौन से हैं, तो मेरठ है, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जनपदों से होकर जाती है। ये सारे जनपद के नाम थोड़ा माइंड में रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है, तो वो बदायूं जिले में पड़ती है। उल्लेखनीय है कि गंगा एक्सप्रेसवे में 5 औद्योगिक कॉरिडोर और सेना के विमान के लिए जलालाबाद शाहजहांपुर में एक एयर स्ट्रिप भी बनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आगे की परीक्षाओं के लिए, इनका भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रश्न पूछे गए थे, 9 प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे यूपी स्पेशल से रिलेटेड। ठीक है, तो वो हमने सारे 1 बाय 1 डिस्कस किए यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं 2022 की परीक्षा में यूपी स्पेशल से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न इसमें, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की, आप जानते हैं। और तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तभी से उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अहरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ। इसमें से पूछा गया कि कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। अडवाबाद है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, अहरौराबाद जो है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, बंधुआबाद जो है ये बांका बिहार में है, और बघेलखंड बांध जो है ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। तो बदुआ जो बांध है ये नहीं होगा, ये बिहार में है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपको अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, यानी घटते हुए क्रम में। आरोही क्रम होता तो फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता। तो यहाँ पे गाजियाबाद, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्रेशन, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए गाजियाबाद नगर की जनसंख्या 31,62,547, लखनऊ की जनसंख्या 30,38,996, कानपुर की जनसंख्या 30,15,645 और आगरा की जनसंख्या 20,24,195। इसके हिसाब से आप चीज़ों को सेटअप करेंगे तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है, आप जानते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और 12 सींगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि दुधवा नेशनल पार्क को 1987-88 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की परियोजना में शामिल किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? तो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो वो करतनिया घाट है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में उत्तरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है और बहराइच जिले के तराई में 154.7 वर्ग मील में है। यह अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ यह दुधवा टाइगर रिजर्व का निर्माण करता है। यह अभ्यारण्य कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिसमें घिरील, शेर, गैंडे, गंगा डॉल्फिन, दलहन, हिरण और हेपिड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफ़ेद बैकेट और बिल गिल्ट शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला इसमें कथन दिया गया है कि बजट का आकार इतना था। तो अब इस तरह से भी प्रश्न पूछिए, आपको बजट पता होना चाहिए कि एकदम एग्जैक्ट कि उत्तर प्रदेश का बजट कितना था। ठीक है। और इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई। दोनों कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 फरवरी 2020 को बजट अनुमान 2020-21 में 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और इसमें 10,967.87 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है क्योंकि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। कृषि क्रांति के पश्चात उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, कृषि आगत की उपलब्धता, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई के उपयोग में वृद्धि के कारण यह क्षेत्र कृषि के संदर्भ से अधिक उन्नति किया। इसके अलावा राज्य के अधिकतर छोटे, मझोले और बड़े औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की निकटता के कारण तथा बाजार की उपलब्धता व्यवसाय को बढ़ाने में सहयोगी बने रहे, जिससे यह क्षेत्र हमेशा राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा। तो ये कारण है, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बागपत जो है ये लकड़ी के खिलौनों से रिलेटेड नहीं है, घरेलू सजावटी सामान से रिलेटेड है। बाकी करेक्टली मैच है अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। देखिए 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। तो ये प्रश्न पूछे गए 2022 की परीक्षा में, ये आए थे 8 प्रश्न सॉरी। ठीक है। तो 2022 की परीक्षा में यूपी स्पेशल से 8 प्रश्न पूछे गए। 2021 का हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा हापुड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है
और लखीमपुर खीरी जिला जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राज्य का सबसे छोटा जो जिला है वो हापुड़ है और इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, और हाँ यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि बड़े जनपद कौन कौन से हैं। तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, उसके बाद सीतापुर, उसके बाद प्रयागराज। उसके बाद छोटे जनपद अगर देखे जाएँ अकॉर्डिंग टू एरिया, देन हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सूर सरोवर और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील और सुरीसर मानसर झील। तो ऑप्शन देखते हैं। तो सुरीसर मानसर झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित एक झील है। सुरीसर मानसर झील के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है। इन दोनों झीलों को जुड़वा झील भी कहते हैं, जबकि सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में और सरसई नावर झील जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है। तो ये मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के लिए स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 की शुरुआत की गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मजदूर धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए 12,000 की सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत मजदूर वर्ग निम्नलिखित धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए अनुदान पा रहे हैं, जैसे कि अयोध्या धार्मिक शहर, मेरठ में हस्तिनापुर, शाकुंभरी देवी और विंध्यवासिनी देवी के मंदिर, और गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर। तो इन स्थानों के लिए उनको सब्सिडी मिल रही है 12,000 रुपये की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो वो कानपुर में है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 19 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई। ध्यातव्य है कि इस संस्थान की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की यात्रा के दौरान की थी। इस संस्थान की स्थापना कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साझेदारी से की जाएगी। तो 2021 की परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए यूपी स्पेशल से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 2020 का जो पेपर हुआ उसमें कितने प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो वो मिर्ज़ापुर में। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वर्ष 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। दादर कला मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया है। यह परियोजना प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। 75 मेगावाट के इस सोलर प्लांट पर लगभग 560 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इस संयंत्र से रोजाना 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो वो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। यह उत्तर भारत का एकमात्र कार्यात्मक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है जो उत्तर प्रदेश राज्य को फसलों की खेती के तरीके के रूप में जैव प्रौद्योगिकी लाने, स्वस्थ जीवन जीने और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल को समृद्ध करने के लिए सेवा प्रदान करता है। पार्क में 18 सामान्य सुविधाएं और 27 इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। आपको नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पे वाराणसी और मथुरा सही हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी और मथुरा को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय ने 12 विरासत शहरों के चरित्र को संरक्षित रखने के लिए 21 जनवरी 2015 को विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना की शुरुआत की है। याद रखिएगा, 21 जनवरी 2015। सरकार ने 12 विरासत शहरों की वृद्धि और विकास के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विरासत शहरों की आत्मा को पुनर्जीवित करना है। प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित शहर 12 हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं।
तो उत्तर प्रदेश के कुल 12 शहर यथा इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली और गौतम बुद्ध नगर हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। विदित है कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन भारत में 100 शहरों के निर्माण के लिए एक शहरी विकास कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्वक जीवन प्रदान करें और एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं स्मार्ट तरीके से संसाधनों का प्रयोग करें। तो ये प्रश्न 2020 में पूछे गए, जो कि 4 प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल से रिलेटेड। इसके बाद देखते हैं 2018 के प्रश्न। तो 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया यूपी स्पेशल से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो वो गोमती नदी है। ठीक है, आप जानते हैं गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश की गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले के माधोटंडा तहसील के पास फुलहर झील यानी जिसको गोमत ताल से होता है। जल गुणवत्ता के आधार पर इस नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। विदित है कि यमुना नदी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मृत घोषित किया है क्योंकि दिल्ली से आगरा के बीच में यमुना नदी के जल गुणवत्ता में काफ़ी ह्रास पाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गोमती नदी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है वो किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती और ऑप्शन दिया गया है मऊ। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक निर्माणाधीन 6 लेन, प्रत्येक दिशा में 3 लेन एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे गाजीपुर शहर को राज्य की राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा। यह लगभग 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा और यह 9 जिलों से गुजरेगा। 9 जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से ये जाएगा। एक्सप्रेसवे को वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक से जोड़ा जाना है। स्पष्ट है कि यह राजमार्ग बस्ती जिले से होकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। भारत सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 100 स्मार्ट शहरों का विकास किया जाना है। प्रश्नकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया था, किंतु वर्तमान में गाजियाबाद शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन में वर्तमान में शामिल उत्तर प्रदेश के शहर कौन कौन से? तो वो लखनऊ है, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, आगरा, रामपुर, झांसी और कानपुर है। तो ये फैक्ट अभी के लिए महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न आए थे 2018 के लिए, 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो आपने अभी तक ये देखा कि 2023 से लेकर के 2018 तक के जो यूपी स्पेशल के प्रश्न थे वो सारे हमने यहाँ पे लिए, और आपको ये भी अंदाज़ा लगाओ कि कितने कितने प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस लेवल की आप प्रिपरेशन यूपी स्पेशल के लिए खास तौर पर रखिएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं जो कि हमने अपने पेपर में सॉल्व किए हैं, उससे महत्वपूर्ण चीज़ें। तो यूपी स्पेशल से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, तो सबसे पहली चीज़, उत्तर प्रदेश की नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश की हैं? तो वो है गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, गंडक, सरयू, राप्ती और रोहिणी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली कौन सी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में? तो गोमती, वरुणा, पांडो और सई। इसके बाद प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश की? तो सोन, रिहंद, टोंस, केन, बेतवा, चंबल। इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः जल का अभाव हो जाता है और अधिकांशतः सूख भी जाती हैं। तो ये सारे जो थे कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, जो झीलों से निकलती हैं और जो दक्षिण के पठारों से निकलती हैं, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। राज्य के प्रमुख जो वन्यजीव विहार हैं, तो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, सोहगी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, सुहेलवा वन्यजीव विहार ये श्रावस्ती और बलरामपुर में है, पीलीभीत वन्यजीव विहार जो है वो पीलीभीत में है। उसके बाद प्रदेश की कुछ विभिन्न योजनाएं हैं और उनको शुरू कब किया गया? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना 2019, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2022, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन 2014,
मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना 2021-22 और पंचायत मित्र योजना 2006। इसके बाद नगर निगम वाले राज्य, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, तो वो हैं 17। कौन कौन से, तो लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी और सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर। तो लेटेस्ट कौन सा है, तो वो शाहजहाँपुर है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एक नज़र में हम देखते हैं इसको, तो ये बांध और उससे रिलेटेड रिवर हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, बेतवा। नौगढ़ बांध ये कर्मनाशा पर है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। अहरौरा बांध गडई नदी पर है। नगवा बांध कर्मनाशा पर है। अडवा बांध या अदवा ये सुखारा ताल। मौदाहा बांध ये गंगा नदी पर है। तो ये कुछ पर्टिकुलर प्रमुख डैम थे जो कि यूपी से रिलेटेड हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ पर्टिकुलर रामसर जो साइट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे स्थल है और जिला किस ज़िले से रिलेटेड है और किस वर्ष वो बनाए गए। तो ऊपरी गंगा नदी ये बुलंदशहर कहाँ से कहाँ तक, तो ब्रिज घाट से नरौरा तक 2005 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में 2019 में बना। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में 2019 में बना। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में 2019 में बना। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में 2019 में बना। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में 2019 में बना। सरसई नावर झील ये इटावा में है, 2019 में बना। सूर सरोवर झील ये आगरा में है, ये 2020 में बना। उसके बाद हैदरपुर वेटलैंड जो है ये बिजनौर जिले में है, 2021 में बनाया गया। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, 2021 में बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग देखते हैं। तो इस्पात उद्योग से रिलेटेड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर। और ऑटोमोबाइल उद्योग से रिलेटेड गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से रिलेटेड नोएडा, ग्रेटर नोएडा। कांच चूड़ी उद्योग से रिलेटेड फिरोजाबाद। इत्र व सुगंधित तेल उद्योग तो कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर। दिया सलाई उद्योग बरेली और सहारनपुर। वनस्पति घी उद्योग कानपुर देहात और आगरा। आभूषण उद्योग से वाराणसी और कानपुर नगर। चमड़ा उद्योग से कानपुर नगर और आगरा। कागज उद्योग से रिलेटेड मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के विशेष स्थल पार्क, सिटी व केंद्र। तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा ये कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। शान अवध संकुल ये लखनऊ में है। उसके बाद बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन ये बिजनौर रोड लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कृषि पार्क ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर में है। एग्रो पार्क कहाँ कहाँ है, तो लखनऊ, सहारनपुर और बाराबंकी वाराणसी में है। नॉलेज पार्क 50 से अधिक शिक्षण संस्थान ग्रेटर नोएडा में है। मेगा फूड पार्क ये केंद्र द्वारा है, तो बहेड़ी बरेली में प्रस्तावित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर व बंथरा उन्नाव। और मेगा लेदर क्लस्टर्स ये प्रस्तावित है कहाँ पे, संडीला, हरदोई, रमईपुर में। इसके बाद इसमें एपरल पार्क कहाँ पे है, तो एपरल पार्क कानपुर में है। ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में है। प्रथम टेक्सटाइल पार्क केंद्र द्वारा ये बरेली में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात व औरैया। IT सिटी लखनऊ में है। कन्वेंशन सेंटर जिसको रुद्राक्ष भी कहते हैं वाराणसी में निर्माणाधीन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो कि परीक्षाओं में हर बार लगभग पूछे जाते हैं, तो वो हमने सारे यहाँ पे शामिल किए। और आपने यहाँ पे लास्ट ईयर के प्रश्न देखे पिछले 5 सालों की कि यूपी स्पेशल में खास तौर पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और वो किस लेवल के होते हैं, विद एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।